यस बॉस, यू कैन वेक अप अर्ली, इट्स पॉसिबल। देखो, दिक्कत सुबह उठने के साथ नहीं है, दिक्कत है कि तुम कंसिस्टेंटली क्या सुबह उठ पा रहे हो क्या। एवरी सिंगल डे इज लुकिंग द सेम कि तुम 8 सवा 8 बजे सुबह जल्दी उठ रहे हो, फिर 4 सवा 4 बजे जल्दी उठ रहे हो। दैट वुड डिसाइड्स कि क्या तुम जल्दी उठ पा रहे हो या नहीं। कंसिस्टेंसी टोटली डिसाइड करती है। बिकॉज कभी कभार ऐसा हो सकता है कि तुम उठ तो जल्दी जाओ, 4 बजे उठ जाओ, उसके बाद 11 12 बजे दोबारा सो जाओ एंड फिर तुम्हें अगली रात फिर नींद आए। दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें जाननी है कि तुम्हारे अलार्म की गलती नहीं है कि तुम उठ नहीं पा रहे हो, इट्स योर सबकॉन्शियस। बकवास मत समझना कि मैं बकवास कर रहा हूँ, इट्स एक्चुअली वर्क्स। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वैन यू टेल योर सेल्फ सबकॉन्शियसली, जब तुम बार बार ये चीज़ रिपीट करके सोते हो कि मेरे को सुबह उठना है एंड आई हैव अ रीज़न टू वेक अप टुमारो, देन यू विल 100% वेक अप। अगर तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है ना, तो तुम नहीं उठ पाओगे। वाई इज इट कि ये जो शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, लेट्स से कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अब उसे रात की बिजली कट ऑफ करनी है रात के 3 बजे, एंड उसकी शिफ्ट 11 बजे चालू होती है, तो 11 बजे वहाँ पर पहुँच जाएगा। अगली शिफ्ट चालू होती है सुबह के 6 बजे, तो उस बंदे को, अगले बंदे को 6 बजे पहुँचना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ अ रीज़न। अगर तुम्हारे पास रीज़न स्ट्रांग नहीं है, तो तुम सुबह नहीं उठ पाओगे। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है। इधर यू कुड प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, तुम्हें रनिंग के लिए जाना हो सकता है, तुम्हें व्यायाम करना हो सकता है, योगा करनी हो सकती है, सूर्य नमस्कार करना हो सकता है। यू हैव मैनी रीजंस। जो बूढ़े लोग होते हैं, वाई आर दे लाइक, जो फिट वाले बूढ़े लोग होते हैं जो हर समय व्यायाम वगैरह करते हैं, दे आर सो कूल भाई। मेरे को अंकल वगैरह सब कूल लगते हैं बहुत, जो सुबह सुबह योगा करते हैं पार्क्स वगैरह में जाके। हाउ आर दे एबल टू वेक अप सो अर्ली? बिकॉज दे हैव अ रीज़न टू वेक अप। अगर तुम्हारे पास रीज़न नहीं होगा, देन यू विल नॉट वेक अप एट ऑल। जो तुम्हें अगली चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही तुम उठो, डू नॉट पिक अप योर फोन। पिकिंग अप योर फोन टेक्स अवे योर टाइम। तुम्हारा दिन चॉइसेस से डिसाइड होता है, एंड जब तुम उठते ही गलत चॉइसेस ले लेते हो फ़ोन वगैरह चलाने की, तो उसके चक्कर में तुम्हारे 5 10 मिनट नहीं जाते, पूरे दिन की ट्रजेक्टरी ख़त्म हो जाती है, पूरे दिन की ट्रजेक्टरी ख़राब हो जाती है। बिकॉज वो 5 10 मिनट डिसाइड करते हैं कि तुम अगला स्टेप क्या लोगे। बिकॉज लेट्स से तुम सुबह उठे, तुमने इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करी, तुम्हें अच्छी लगी, देन तुम्हें याद आता है ओ मेरे को तो ब्रश करना है, तुमने ब्रश करा, ओ फिर वापस देख लेते हैं रील्स, ओ मेरे को तो कॉफ़ी प्रिपेयर करनी है अपने लिए, ओ थोड़ी रील्स देख लेते हैं जब तक कॉफ़ी बन रही है। दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ तुम्हारे साथ होता है, मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। दैट्स व्हाई आई अवॉइड यूजिंग फ़ोन। जो तुम्हें अगली चीज़ करनी है वो है कि गो आउट इन द बालकनी, टेरेस, छत पर, विंडो से बाहर देखो, सूरज की तरफ देखो। सूरज नहीं दिख रहा, आसमान की तरफ देखो। ये चीज़ तुम्हें इतनी ज़्यादा अलर्ट कर देगी, इतना ज़्यादा तुम्हारा कॉर्टिसोल अप कर देगी कि तुम्हारी आँख अपने आप ही खुल जाएगी। जो तुम सुबह उठते हो ना, कभी कभार ऐसा विंटर्स में होता है, जब तुम सुबह उठते हो तुम्हारी आँखें एकदम ऐसे ऐसे होती हैं, तुमसे उठा नहीं आता, आँखें नहीं खुलती। यू गो आउट इन द सन, यू लुक एट, यू गेज एट द सन, यू विल वेक अप। अगर तुम सूरज उठने से पहले उठे हो, गो आउटसाइड, थोड़ी ठंडी हवा लो। उसके बाद करने के लिए मैं पर्सनली ये चीज़ करता हूँ कि मैं पौधों में पानी डालने लग जाता हूँ जैसे उसमें सुबह उठता हूँ। तो ये चीज़ मेरे रूटीन में आ चुकी है, एंड इसकी वजह से मेरी आँख भी खुल जाती है एंड पौधों में भी पानी डल जाता है। सो यू डू समथिंग जिससे कि दोनों चीज़ें टारगेट हो जाए। यू कुड गो इन टू रनिंग, तुम उठते ही शूज़ पहन लो जल्दी से, जिससे कि यू टेल योर सेल्फ, टेल योर सबकॉन्शियस कि आई एम वेकिंग अप फॉर अ रीज़न। अगली चीज़ उन बंदों के लिए है जो कि अलार्म लगा कर भी नहीं उठ पा रहे हैं। तुम अपने अलार्म को चेंज करके अपनी रिंगटोन से चेंज कर दो। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारी रिंगटोन बजती है ना, जो हमारी कॉल आती है वो वाली रिंगटोन, वो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट कर देती है। मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है। कब तभी लोग कहते हैं कि तुम कभी भी अपने फेवरेट गाने को रिंगटोन पर मत लगाओ, बिकॉज वो तुम्हें काइंड ऑफ अलर्ट कर देगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा वो सुनना। तुम्हें वो वाली अनईजीनेस वाली फीलिंग नहीं होती कि जो फ़ोन बज रहा होता है तुम भागते हो फ़ोन देखने के लिए कि किसने कॉल करा, तुम्हें वो आती है। तो इसलिए सबकॉन्शियस को ट्रिक करने के लिए तुम रिंगटोन सेट कर दो अपने अलार्म पे। देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम उस रिंगटोन पे उठ जाओगे लेकिन अपने अलार्म पे नहीं उठ पाओगे। मेरी पर्सनली ना बड़े टाइम तक रिंगटोन ये वाली थी। एक सर्च मार लेना तुम यूट्यूब पर, अलार्म फॉर हैवी स्लीपर्स। उसमें लेजिट न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहे होते हैं, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, बहुत सारी आवाज़ आ रही होती है। वो एक ऐसा अलार्म था जो कि मेरे आसपास के सब लोगों को उठा देता था मेरे को छोड़ के, बिकॉज माई बॉडी गॉट यूज टू इट। तो इसलिए तुम्हें बॉडी को नया शौक देना है, बट ऐसा शौक देना है कि तुम उससे यूज टू ना हो।
तुम्हें ओवर टाइम के लिए नहीं करनी है चीज़, ये वंस इन अ वाइल वाली चीज़ है कि तुमने रिंग टोन लगा ली। तुम्हें ओवर टाइम सिर्फ और सिर्फ रूटीन के थ्रू ही फिक्स करना है। देयर इज़ नो सच थिंग एज विल पावर। विल पावर कम्स जब तुम्हारे पास एक कॉन्क्रीट प्लान होता है, तुम्हारे पास एक कॉन्क्रीट रूटीन होता है, उसके बाद विल पावर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली क्रिएट होती है। तुम अगर सोचो कि तुम एक दिन में विल पावर इकट्ठी कर लोगे, बहुत सारी तुम्हारे अंदर पावर हो जाएगी, तुम ऐसा पर्सन बदल जाओगे, नहीं होगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड नोबडी टेल्स यू दैट। तो इसलिए यू नीड टू हैव अ ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स वेकिंग अप अर्ली। अगर तुम अभी 9 बजे उठते हो, ट्राई टू वेक अप एट 8, ट्राई टू वेक अप एट 7। इससे होगा क्या कि तुम धीरे धीरे करके एक रूटीन में आ पाओगे। ऑलवेज हैव अ मॉर्निंग रूटीन, इसको याद रखना, जैसे पौधों में पानी डालना, कॉफ़ी बनाना उसके बाद। और दूसरी चीज़, डू नॉट स्लीप इन द नून टाइम। दोपहर में नहीं सोना बिल्कुल भी। फोर्स योर सेल्फ नॉट टू स्लीप, बाहर चले जाओ, कुछ करने लग जाओ, बट सोना मत। चाहे गेम खेल लो, लो कॉर्टिसोल हाई डोपामीन वाली एक्टिविटीज़ में लग जाओ, गेम देख लो, मूवी देख लो, बट सोना नहीं है। मूवी में भी अगर नींद आ रही हो, अपने आप को उठाओ, कोशिश करो। सोना सिर्फ और सिर्फ रात में, एंड तुम देखोगे कि अपने आप तुम्हारा ग्रेजुअली ठीक हो गया। इफ़ यू आर अ पेशेंट ऑफ इंसोम्निया, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करो, दैट्स द बेस्ट एडवाइस। उसके अलावा तुम मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, एंड अपने रूम को रेड कर लो। व्हाट इज़ रेड? सो लाइट होती है, तुम्हारा 0 वॉट का बल्ब होता है, उसको कुछ इस तरह से, रुको रुको रुको, कुछ इस तरह से तुम्हें लाल कर लेना है। दिस इज़ अ रिंग लाइट दैट आई हैव। मैं इसको लाल कर देता हूँ, एंड मैं इसको रूम में प्लेस कर देता हूँ, तो उससे लाल हो जाता है। इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस, तो एक 0 वॉट का बल्ब आता है, उसको तुम खरीद सकते हो, 50, 60, 80, 90 रुपये का आएगा। उसको कहीं लगा देना किसी बल्ब होल्डर में, एंड वो तुम लाल लगा कर छोड़ देना। लाल से होता क्या है कि लाल क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ होती है, ये ऑपोजिट काम करता है दिन का। दिन में क्या होता है, तुम स्काई की तरफ देखते हो, स्काई ब्लू होता है। ब्लू क्यों होता है? क्योंकि जो सन होता है ना, शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करता है, ऐसा इसको कुछ कुछ साइंस है, मेरे को इतना नहीं पता। तो शॉर्टर वेवलेंथ, तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो उसको ऐसा समझता है कि दिस थिंग वेक्स मी अप, वो तुम्हारे कॉर्टिसोल हाई करता है। एंड शॉर्टर वेवलेंथ को हम ब्लू लाइट भी बोलते हैं, ये तुम्हारे फ़ोन से भी निकलती है। तो इससे हमारा ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को लगता है कि उठने का टाइम हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो रेड लाइट होती है, दैट इज़ अ लॉन्गर काइंड ऑफ वेवलेंथ। ये वो वाली वेवलेंथ है जो कि तुम्हें सनसेट्स के टाइम दिखती है। देयर इज़ अ रीज़न वाई सनसेट्स ऑरेंज, पिंक, रेडिश कलर के होते हैं, बिकॉज उसमें जब सन दूर की तरफ होता है तो रेड लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है, इट्स नॉट ओवरहेड। तो रेड लाइट क्या करती है? रेड लाइट तुम्हें वो वाला सिग्नल देती है कि तुम्हें सोना है, सोने का टाइम हो चुका है, नींद आ रही है, वैसा। कीप कंप्लीट डार्कनेस। तुम जितनी ज़्यादा रोशनी रखोगे, जितनी ज़्यादा ब्लू लाइट लगोगे, ब्लू लाइट का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो ब्लू ही दिखे। ब्लू लाइट वो होती है जो कि तुम्हारे फ़ोन की, कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलती है। नहीं तो तुम एक फ़िल्टर वाले ग्लासेस खरीद सकते हो, जो रेड फिल्टर वाले ग्लासेस होते हैं, वो तुम्हें हेल्प करेंगे। तो दीज वर द थिंग्स जो कि मतलब टेक्निकल हैं, ये साइंटिफिकली जो कि काम करती हैं। क्या मैं मेलेटोनिन की गोली खा सकता हूँ? आई वुड नॉट सजेस्ट यू, बिकॉज इट क्रिएट्स अ डिपेंडेंसी। पता नहीं, आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू, बट मैंने सुना है ऐसा कि काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि मेलेटोनिन की जब डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो मेलेटोनिन का जो सेल्फ सिक्रेशन होता है, जो हमारी बॉडी में बनता है मेलेटोनिन, वो भी कम हो जाता है। बॉडी एक्सपेक्ट्स कि वो बाहर से आएगा। आई गेस दिस हैपन्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई विल स्टिल नॉट सजेस्ट यू कि तुम नींद की गोली खाओ। These were the working tricks. There is no such thing as willpower. The only thing that works is setting yourself into a routine. And वो धीरे धीरे होगा। एक्सपेक्ट कि एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा रूटीन बनेगा, बट एक हफ्ते के अंदर अगर बन गया तो इट विल बी गुड। एंड मेक श्योर करो कि कोई भी एक्सटर्नल चीज़ है उस चीज़ को अफेक्ट ना कर सके कि तुम्हारा जो स्लीप शेड्यूल है वो ख़राब हो जाए। मेरा दोस्त आया था, तो वो मेरे घर पे रुका, तो उससे वैसी बातचीत में मैंने स्लीप शेड्यूल थोड़ा ख़राब कर लिया। अब मैं उसको फिक्स कर रहा हूँ, एंड आई एम गोना यूज़ द सेम ट्रिक दैट आई टोल्ड यू इन द वीडियो, बिकॉज इट ऑलवेज वर्क्स फॉर मी। अगर तुम एक टीनेजर हो और तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तुम उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। एक ई बुक है जो कि मैंने अपने हाथों से लिखी है। इस ई बुक में ख़ास बात यह है कि इसको कोई भी समझ सकता है, एंड इसमें मैंने हर एक ब्रूटल ट्रुथ बताया, जैसे कि तुम हाइट बढ़ा सको। इसमें मैंने कोई
नकली गोली नहीं दी है तुम्हें कि भाई अगर तुम्हारी हाइट 50 साल है तुम तब भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल साइंटिफिक रीजंस मैंने बताए हैं, मिथ्स बताए हैं, मिथ्स को बस्ट करा है, एंड बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तुम चेकआउट कर सकते हो, इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये ना मैंने इंग्लिश में लिखी है ना मैंने हिंदी में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है। इसको मीम्स के फॉर्मेट में, तो मतलब बेसिकली एक जेनजी बंदा समझ सके। अगर तुम्हारी रिटेंशन बहुत ख़राब है तो तुम तब भी तुम समझ सकते हो। पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें मेरा बोलने का स्टाइल अच्छा लगा हो, यू कैन कमेंट एंड टेल मी कि तुम्हें अच्छा लगा। आई विल स्टार्ट मेकिंग इन दिस, बिकॉज कई बार होता है मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलने लग जाता हूँ, एंड sometimes I'm in that energy, but right now I was not, so I recorded this. Thank you for watching. Grind set करते रहे, mindset तेरा बढ़ेगा, उम्मीद जान।